Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to start exercise 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 4। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है पाई m माइनस 3n इज इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, ये सेकेंड इक्वेशन है। स्टूडेंट, पहले हम एक इक्वेशन को एक के नीचे एक लिखेंगे और उसको नेमिंग देंगे। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, पाई m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, इसको हम 1 नंबर देंगे। सेकेंड इक्वेशन उसके जस्ट नीचे लिखेंगे, पाई m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, ये सेकेंड नंबर इक्वेशन है। स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके कोएफिशिएंट को सेम करेंगे। जैसे यहाँ पर m और n दो वेरिएबल है, तो या तो हम m के कोएफिशिएंट को सेम करें इसके साथ, या तो हम n के कोएफिशिएंट को सेम करें 6n के साथ। तो यहाँ पे पाई m है और यहाँ पे सिर्फ m है, और यहाँ पे 3n है और यहाँ पर 6n है। तो अगर जो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 को, तो हमें 6n मिल जाएगा जो इसके सेम होगा, तो n का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो हमें स्टूडेंट यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर जो हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरी इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड से हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें लिखेंगे मल्टीप्लाई 1/2। फर्स्ट इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट। मल्टीप्लाई करने पर हमें ये आंसर मिलता है, पाई 2 ज़ा 10, फिर 2 3 ज़ा 6 मिलेगा स्टूडेंट। 19 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमें 38 मिलता है, जो हमें अभी नया इक्वेशन मिला है, तो उसे हम थर्ड नंबर देंगे। अब हम सेकेंड इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को देखेंगे। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को जिसको हमने कोएफिशिएंट सेम किया है उसकी साइन को देखेंगे। इनकी साइन को देखकर ही हमें पता चलेगा कि इक्वेशन को हमें प्लस करना है या माइनस करना है। तो एज यू नो दैट, अगर जो हमें सेम साइन रहती है तो हमें क्या करना होता है, हम उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। अगर जो डिफरेंट साइन रहती है तो हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो यहाँ पर माइनस 6n है और यहाँ पर भी माइनस 6n है, तो साइन सेम है, तो हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करने के लिए हमें लिखना है सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे स्टूडेंट हम लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड। पहले इक्वेशन हम सेकेंड लिखेंगे, m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। उसके नीचे हम थर्ड इक्वेशन लिखेंगे 10m माइनस 6n इज इक्वल टू 38। अब हम इसके साइन को चेंज करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब हम इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे प्लस m है और यहाँ पे माइनस 10m है, तो माइनस करने पर हमें 9m मिलता है, और यहाँ पे माइनस की साइन इसके लिए पुट किया है क्योंकि बड़े नंबर की साइन माइनस है। यहाँ पे माइनस 6n और प्लस 6n कट जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पे माइनस 7 और माइनस 38 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। प्लस करने पर हमें 45 मिलेगा, और यहाँ पे बड़े नंबर की साइन 38 है, तो हमें यहाँ पे साइन बड़े नंबर की पुट करनी होती है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट। m इज इक्वल टू माइनस 45 बाई 9 लिखेंगे। डिवाइड करने पर हमें 5 मिलता है स्टूडेंट। 9 5 ज़ा 45 होता है स्टूडेंट। अब हम m की वैल्यू हमें 5 मिली है, तो m की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन में प्लेस करेंगे। अब हम यहाँ पर इक्वेशन 1 में 5 की वैल्यू m की वैल्यू प्लेस कर रहे हैं। प्लेस करने के लिए हमें प्लेस m इज इक्वल टू 5 इन 1। जहाँ पे m है वहां पे हम 5 लिखेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 3n इज इक्वल टू 19 लिखेंगे। यहाँ पे 5 5 ज़ा 25 मिला स्टूडेंट हमें, और माइनस 3n इज इक्वल टू 19 लिखेंगे। माइनस 3n इज इक्वल टू 19 माइनस 25। यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये राइट हैंड में साइड में जाएगा, तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी। ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। माइनस करने के बाद हमें माइनस 6 मिलता है स्टूडेंट। माइनस इसके लिए क्योंकि यहाँ पर छोटे नंबर से हम बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो आंसर माइनस में आएगा। n इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन माइनस 3 2 ज़ा 6 होता है स्टूडेंट। तो n की वैल्यू हमें 2 मिल गई यहाँ पर।
हमें m की वैल्यू 5 मिली है और n की वैल्यू 2 मिली है। तो हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 5 या n इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं m n इज इक्वल टू 5 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिमल्टेनियस इक्वेशन। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 50 स्टार्ट करते हैं। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 ये फर्स्ट इक्वेशन है। x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 ये सेकेंड इक्वेशन है। पहले हम इसको नेमिंग देंगे स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट नंबर और सेकेंड इक्वेशन को सेकेंड नंबर। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, यहाँ पर 1 नंबर दिया है स्टूडेंट, उसके नीचे हम सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 जो सेकेंड नंबर है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इनके वेरिएबल को देखेंगे। इनके वेरिएबल को कोएफिशिएंट को सेम करना होता है। यहाँ पर 2 वेरिएबल है, x और y 2 वेरिएबल है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 5 है और यहाँ पे x की जगह पे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं दिया है। y का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 5 है। तो अगर जो हम 5 से इसका सेम करना चाहे तो यहाँ पे हमें 5 से अगर जो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हमें 5x मिल जाएगा। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस पूरे इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग सेकेंड बाय 5। मल्टीप्लाई करने पर हमें ये इक्वेशन मिलता है स्टूडेंट। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5x मिलेगा। 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20। तो ये जो नया इक्वेशन मिलेगा हम उसको थर्ड नंबर देंगे। अब हमें क्या देखना है, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को देखना है। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को पहले हम साइन देखेंगे। साइन को देखकर ही हम इसे या तो ऐड करेंगे या तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ के कोएफिशिएंट को हमने सेम किया था तो इनकी साइन को देखेंगे। यहाँ पे 5x है और यहाँ पर भी 5x है तो इनकी साइन सेम है। सेम है मीन्स कुछ भी साइन नहीं है तो हम प्लस कंसीडर करते हैं। सेम साइन के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो हमें सब्सट्रैक्ट करने के लिए सब्सट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम 1 लिखेंगे। पहले इक्वेशन हम 1 लिखेंगे 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। उसके नीचे हम थर्ड इक्वेशन लिखेंगे 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। इसकी साइन को चेंज करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये प्लस 5x और -5x ये कट जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर 2y प्लस 2y है और -25y है तो ये इसमें से माइनस करेंगे। माइनस करने पर हमें आंसर -23y मिलता है स्टूडेंट, क्योंकि ये माइनस इसके लिए स्टूडेंट क्योंकि ये बड़े नंबर 25y बड़ा नंबर है, उसकी साइन क्या है, माइनस है। तो हम बड़े नंबर की साइन लेते हैं। यहाँ पे -3 -20 है स्टूडेंट। माइनस माइनस प्लस होता है तो हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करने पर हमें 23 मिलता है और यहाँ पर बड़े नंबर की साइन पुट करेंगे। बड़े नंबर की साइन यहाँ, बड़ा नंबर यहाँ पे 20 है जिसका साइन माइनस है तो हम माइनस लेंगे। y को हम यहाँ पे आइसोलेट करेंगे। 23 1 जा 23 तो y की वैल्यू हमें 1 मिलेगी और यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू हमें 1 मिली है स्टूडेंट। तो हमें x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करनी होगी तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे y की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में प्लेस कर रहे हैं स्टूडेंट। तो उसके लिए हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। तो जहां पर y है वहां पर हम 1 लिखेंगे। x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 4। x 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें 5 मिलता है स्टूडेंट। यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 माइनस 5 लिखेंगे। ये यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाती है। x इज इक्वल टू -1 माइनस करने पे हमें x इज इक्वल टू -1 मिलेगा स्टूडेंट।
यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है। तो फाइनल आंसर हमें लिखना है स्टूडेंट x, y इज इक्वल टू -1, 1 is the solution of the given simultaneous equation. Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to start to practice set 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर स्टूडेंट दो इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पे 1/3x है प्लस y इज इक्वल टू 10/3 है। ये डिवीजन के फॉर्म में दिया है स्टूडेंट। तो अगर जो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें जनरल फॉर्म में आ जाएगा। फिर हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 1/4 दिया है और यहाँ पे 11/4 है। अगर जो सेकेंड इक्वेशन में हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 से 4 कट जाएगा, तो ये हमारा जनरल फॉर्म में आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3। अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हमें लिखना है मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 3, क्योंकि हम दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 10/3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा प्लस y का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमें 3y यहाँ पे मिलेगा। इक्वल का साइन देंगे, 3 से 3 स्टूडेंट कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 10 बचेगा। तो ये हमें एक जनरल फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो ये जो नया इक्वेशन हमें मिला है उसे नंबर 1 देंगे, 1 इक्वेशन लिखेंगे। अब हम सेकेंड इक्वेशन में क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ द साइड, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड में। तो उसे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 4। 4 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1/4y मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 11/4 मल्टीप्लाई 4। यहाँ पर स्टूडेंट 4 2 जा 8 मिलेगा हमें, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 मिलेगा 8x प्लस y। यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे हमें y मिलेगा स्टूडेंट। इक्वल का साइन देंगे, 4 से 4 ये कट जाएगा तो यहाँ पर हमें 11 मिलेगा। तो हमारा इक्वेशन, ये जो नया इक्वेशन मिला है हमें, हम उसको सेकेंड नंबर देंगे। क्या करना है, अब हम इसके वेरिएबल को देखेंगे। यहाँ पर x वेरिएबल है और यहाँ पे y वेरिएबल है, इनके वेरिएबल को देखेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन के वेरिएबल को, किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमें सेम करना होगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम अगर जो यहाँ पे x है और यहाँ पे 8x है, अगर जो हम यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको यहाँ पे 8x मिल जाएगा, तो ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे। यहाँ पे 3y है और यहाँ पे सिर्फ y है, अगर जो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 3y मिल जाएगा स्टूडेंट। जो y वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम सेम करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें 3y मिल जाएगा और यहाँ पर 3y है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 3 लिखेंगे हम यहाँ पर। तो हम सेकेंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करने हैं तो 8 3 जा 24x मिलेगा स्टूडेंट, प्लस y का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमें 3y मिल जाएगा। इक्वल का साइन देंगे, यहाँ पे 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 मिल जाएगा। तो ये जो नया इक्वेशन मिलेगा हम उसको थर्ड नंबर देंगे स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे। थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे, इनके वेरिएबल को हमने सेम किया था, इनके वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम किया था। यहाँ पर प्लस 3y है और यहाँ पर प्लस 3y है, तो यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो दोनों सेम साइन है तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए लिखना है हमें सब्सट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम 1, क्योंकि हम 1 इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमें लिखेंगे x plus 3y is equal to 10
और उसके नीचे हम लिखेंगे 24x + 3y = 33। यहाँ पर स्टूडेंट साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस x है और -24x है तो यहाँ पे माइनस करेंगे स्टूडेंट। माइनस करने पर हमें -23x मिलता है और यहाँ पर +3y और -3y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर +10 है और -33 है तो अब हम +10 और -33 को माइनस करेंगे तो हमें -23 मिलता है स्टूडेंट। x को हम आइसोलेट करेंगे और लिखेंगे 23/23। ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा तो हमें x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। अब हमें x की वैल्यू मिली स्टूडेंट, तो हम x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में, या तो फर्स्ट इक्वेशन में या तो सेकेंड इक्वेशन में, किसी एक इक्वेशन में हम एक x की वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग x = 1 इन इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 में x की वैल्यू प्लेस कर रहे हैं स्टूडेंट। तो हमें पहले इक्वेशन लिखना होगा। हम x की जगह पे 1 प्लेस कर रहे हैं तो 1 + 3y = 10 लिखेंगे। यहाँ पर 3y = 10 - 1 है स्टूडेंट, माइनस करने पर हमें 9 मिलेगा। 3y = 9। यहाँ 10 राइट हैंड साइड में है और 1 लेफ्ट हैंड साइड में है। ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा स्टूडेंट, तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी। ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। माइनस करने पर हमें 9 मिलता है स्टूडेंट। अब हम y को आइसोलेट करेंगे। y = 9/3 लिखेंगे। 3 3 = 9। तो y की वैल्यू हमें स्टूडेंट यहाँ पर 3 मिलेगी। y की वैल्यू 3 मिलने पर हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई। अब हमें फाइनल आंसर लिखना है। फाइनल आंसर आप x = 1 लिख सकते हो एंड y = 3 इज द सोल्यूशन, ऐसे भी लिख सकते हो, या तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं x, y = 1, 3 is the solution of the given simultaneous